जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारा शिक्षा एजुकेशन फर्स्ट पेपर है वो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। याद रखिएगा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा ये पढ़ना है और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दो एजुकेशन के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस की बात कर ली थी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का सिलेबस कितना है और हमको उसमें कुल टोटल 17 लेसन्स को कवर करना है। तो उसी के क्रम में आज का हमारा जो पहला लेसन है वो है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। ठीक, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। तो जैसा कि सबसे पहले हम तमाम तरह की बातों को दूर रखते हुए सिर्फ इतना समझेंगे कि जो लेसन का नाम है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो शिक्षा की संकल्पना। ठीक, शिक्षा की संकल्पना, और संकल्पना को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक, बोलते नहीं कि जैसे कोई टीचर है वो कोई मैथ का कोई सवाल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आप लोग समझ लेते हैं। तो कब समझ लेते हैं, जब आपको उस सवाल का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तरीका क्लियर हो जाता है कि वो सवाल जो है वो किस तरीके से किया जाता है, उसकी संकल्पना क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो तरीका होता है जिससे आप किसी चीज़ को नॉर्मली कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सवाल के कौन कौन से स्टेप है जिनसे सवाल हो रहा है, तो बस यही है संकल्पना या उसके कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही शिक्षा की संकल्पना क्या है, इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, ये हमको इसमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा जो शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक, तो सीखना और सिखाना, शिक्षा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक, शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। नॉर्मली आप सभी जानते हैं जब भी कोई बोलेगा शिक्षा तो आपका दिमाग विद्यालय में जाएगा। विद्यालय में स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, और वहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर जाएगा कि भाई विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है वही शिक्षा है। लेकिन प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। ठीक, याद रखिएगा, प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। ठीक, प्राचीन काल में शिक्षा के अलग अलग रूप थे क्योंकि प्राचीन काल का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ अलग ही था। जैसे यूनान में क्या उद्देश्य था शिक्षा प्रदान करना, कि बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना। ठीक, और भी कहीं कहीं जैसे आत्मज्ञान या आत्म प्रकाश, तो अलग अलग जगह शिक्षा का कॉन्सेप्ट अलग था। कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है कि कोई व्यक्ति है या बालक है उसका सर्वांगीण विकास करना। ठीक, उसका सब तरीके से विकास करना। लेकिन नॉर्मल शिक्षा में लोग क्या करते हैं कि भाई किसी को भाई शिक्षा के द्वारा नौकरी पाना है, तो किसी को शिक्षा के द्वारा खुद का बिजनेस खड़ा करना है। ठीक, तो बिना शिक्षा से आप नौकरी तो नहीं पा सकते आप, लेकिन अगर आपके पास सोचने समझने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो आप बिजनेस के मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उस चीज़ को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो जो प्राचीन काल की शिक्षा है और जो वर्तमान की शिक्षा है इनमें काफ़ी डिफरेंट है, तो वही इसमें बताया गया है। शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में करते हैं। ठीक, एक तो ज्ञान हो गया और एक पाठ है चर्चा का विषय। ठीक, शिक्षा एक पाठ चर्चा का विषय भी है और व्यवहार में लाने की प्रक्रिया। ठीक, क्योंकि शिक्षा जो हमको स्कूल में अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, अगर हम उनको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तो उन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया 3 चीज़ें हो गई। ऐसे ही अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने की कार्य करती है। आप याद कर सकते हैं, शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। 1 नंबर में पूछ लेगा कथन, तो किसने कहा, ये अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने जो कहा है शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है, सही बात है। तो ये कुछ शिक्षा की संकल्पना के बारे में हम लोगों ने सीख लिया कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई जिसका अर्थ सीखना होता है, और प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ समझा जाता है, वर्तमान में क्या है, और शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में करते हैं, वो कौन कौन से रूप हैं। इसके बाद शिक्षा शब्द की व्याख्या हम
कुछ प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ क्या के संदर्भ में, ठीक, और शिक्षा का संकुचित अर्थ, और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, और वास्तविक अर्थ क्या है। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इनके आधार पर आप शिक्षा की व्याख्या कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ जो है वो क्या होता है। देखिए, लैटिन भाषा में ये जो एडुकेयर है, या फिर आप यूँ समझिए कि शिक्षा का व्युत्पन्निक अर्थ में शिक्षा की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो एजुकेशन हो गया, 3 शब्द आप याद, एजुकेशन या कहीं एडुकेशन भी बोलते हैं। तो एजुकेशन, एजुकेयर, ठीक है, और एजुकेयर, इनकी स्पेलिंग में केवल यहाँ ई और ए का डिफरेंट है। तो एजुकेशन का मतलब आप सबको पता है शिक्षित करना, और एजुकेयर का मतलब विकसित करना, और यहाँ पे भी एजुकेयर मतलब E+DUCERE, इसका मतलब होता है टू लीड, ठीक। तो ई मतलब हो गया आउट, मतलब अंतर्निहित तत्वों को बाहर अग्रसित करना। तो शॉर्ट में अगर समझें शिक्षा का व्युत्पन्निक अर्थ, तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में शिक्षा को दर्शाया, जैसे एजुकेशन में शिक्षित करना, या फिर इसकी स्पेलिंग एडुकेयर, और एजुकेयर में कैसे इनके अर्थ को अलग कर देती है, ये है, ठीक। अगर वही बात अगर संकुचित अर्थ में करें, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है ये, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संकुचित अर्थ आप याद रखिए, ठीक। तो संकुचित मतलब नैरो, समझे, तो मतलब कोई लिमिटेशन है, कोई टाइम पीरियड है, तो निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक निश्चित विधियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, मतलब शिक्षा का संकुचित अर्थ इस संदर्भ में लिया जाता है। तो निश्चित स्थान जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक, और निश्चित समय तक निश्चित विधियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करा जाता है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या कराया जाता है कि निश्चित स्थान होना चाहिए, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या आप कॉलेज के बाद जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया। तो यहाँ पर भाई निश्चित समय तक चलता है ना, आप क्लास 5 की ड्यूरेशन या क्लास 6 एक साल पढ़ते हैं, ठीक। तो एक निश्चित समय होता है और कुछ निश्चित विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो वही है शिक्षा का संकुचित अर्थ, कि एक निश्चित स्थान हो, निश्चित समय हो, और निश्चित विधियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करा जाए, बस, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे इसके बारे में प्रोफेसर डेवन ने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। ये हो गई, इन्होंने प्रोफेसर ड्रीवन ने ये बोला है। और शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आप ये भी देख सकते हैं कि ज्ञान की वृद्धि, चरित्र का विकास, व्यवहार में वांछित सुधार करना, ठीक। शिक्षा के संकुचित अर्थ में आप ज्ञान में वृद्धि हो गया, चरित्र का विकास हो गया, व्यवहार में वांछित सुधार करना, ये संकुचित अर्थ के अंतर्गत इसके कुछ तथ्य हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अब संकुचित अर्थ में स्कूल होगा, सिलेबस होगा, उसका एक स्टूडेंट होंगे और टीचर होगा, ठीक। सब कुछ देखिए एक निश्चित समय के लिए, और निश्चित स्थान स्कूल है, स्कूल में टीचर होंगे और बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे किन्हीं विधियों के द्वारा, और एक सिलेबस निश्चित होगा। तो ये है संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ। यहाँ पे टी रेमंड ने कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। ये टी रेमंड का कथन, इसको आप याद कर सकते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। तो ये शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ हम लोगों ने देख लिया, शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक। शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो शिक्षा का व्यापक मतलब एक किसी बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं। जब व्यापक शब्द का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब कोई बड़ी चीज़ हमको डिस्क्राइब करनी है, ठीक। संकुचित में हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। तो व्यापक मतलब एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। शिक्षा मनुष्य अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जरूरी नहीं कि आप स्कूल में जो सीख रहे हैं वो तो एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगा, लेकिन आप अपनी जीवन में आने वाली स्थितियों में, परिस्थितियों से जो कुछ भी सीखेंगे वो तो आपकी मृत्यु पर्यंत तक चलता रहेगा। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक, ठीक। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। किसके अंतर्गत? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। ये J.M. मैकेंजी ने कहा था, इसको भी आप समझ सकते हैं, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता को प्राप्त करने में समर्थ है। प्लेटो ने कहा था, ये आप कथन तैयार कर सकते हैं कि ये प्लेटो कथन है। तो इसको याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि मानव के शरीर, ठीक, मानव के
शरीर और उसकी आत्मा। शरीर और आत्मा की जहाँ भी बात आए वहाँ पे आप प्लेटो को याद कर लीजिए। तो इससे आप कुछ कीवर्ड से आप ये समझ सकते हैं, मान लो अगर आपको ना याद होता। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में, ठीक, शिक्षा क्या एक नवीन सूचना देती है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या विश्लेषणात्मक अर्थ में हम शिक्षा की कुछ बातों के बारे में जानेंगे। शिक्षा क्या है, नवीन सूचनाओं के रूप में है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, ये शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत है। इसके बाद शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास होता है। एडिशन ने कहा था, ये आप याद कर सकते हैं, छोटी सी 2 लाइन की है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास होता है। तो आप एक की पॉइंट पकड़ सकते हैं, शक्तियों का विकास होता है एडिशन। हमारा जो 5वां पॉइंट है, हम जिन 5 पॉइंट की बात किए थे उसमें 5वां अर्थ है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है भाई। तो भाई वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति संसार में जब आता है तो उसमें उसके अंतर्गत जो निहित शक्तियाँ होती है भाई, कुछ वैसे शक्तियाँ हैं जैसे आप शक्तिमान और या फिर कोई और कार्टून में देखते हैं, ठीक, वो बिल्कुल नहीं। तो जो जन्मजात शक्तियों को विकसित करती हैं, वैयक्तिक उसकी मतलब व्यक्तित्व का विकास करती हैं, वैयक्तिकता का विकास करती हैं। ठीक, शिक्षा व्यक्ति का वातावरण से समायोजन करने में उसकी सहायता करती है। ठीक, शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति का वातावरण से समायोजन करने में उसकी सहायता करती है। और जब व्यक्ति शिक्षा के द्वारा वातावरण से समायोजन करना सीख जाता है तो वो अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। तो ये वास्तविक अर्थ यही है शिक्षा का। तो इसके बाद 5 पॉइंट की हम लोगों ने बात कर ली। अब शिक्षा की कुछ परिभाषा की बात करते हैं। ठीक, शिक्षा की कुछ परिभाषा की बात करते हैं कि किस विद्वान ने कौन कौन सी शिक्षा दी। तो सुकरात ने क्या कहा है कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। ये सुकरात ने कहा। आप इसको याद करते हैं। पेपर में देखिए कैसे आता है, पेपर में आपको 1 या 2 नंबर में नहीं, मुश्किल नॉर्मली 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ लिखिए, या शिक्षा का संकुचित अर्थ लिखिए, या शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। ठीक, ऐसे ही आएगा। और अगर आपने लिख दिया और शिक्षा की परिभाषा लिख दी तो आपको 1 नंबर कन्फर्म मिलेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए बहुविकल्पी में ये कथन दे दिया गया, ठीक, अब नीचे ऑप्शन आ गई कि किसने कहा, तो आपको याद रहेगा सुकरात ने कहा, तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, ये किसने कहा था, सुकरात। देखिए याद कैसे करेंगे, विचारों को प्रकाश में लाना। तो प्रकाश का विलोम मतलब प्रकाश मतलब दिन। ठीक, प्रकाश अगर हो जाएगा तो दिन हो जाएगा ना। आप एक मतलब इसको याद करने का तरीका है, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सुकरात से रात, तो रात का उल्टा दिन, तो प्रकाश से आप समझ सकते हैं सुकरात। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको पकड़ के आप याद कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, दिक्कत होगी, भूलेंगे, लेकिन आप अगर निरंतरता बनी है तो सही से कर ले जाएंगे। ये तो आप तुरंत याद कर लीजिए कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, कामेनियस ने कहा। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, कामेनियस ने कहा। ऐसे शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है, स्वामी विवेकानंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट लिखे हैं, पेपर में आने की संभावना रहेगी इनकी। शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करना है, फ्रॉबेल ने कहा था। और ये महात्मा गांधी वाला भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी इसी लेसन का पार्ट 2 बनेगा, तो जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक, अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए जिससे कि आपको समझ में आए। पढ़िए थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं समझ में आता तो लिख भी सकते हैं। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इसके 2nd पार्ट के साथ अगले वीडियो में। ठीक, तब तक इसको दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए।